श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज श्री रामचरितमानस में भगवान शिव द्वारा जो स्तुति हुई, जब भगवान राम का अभिषेक हुआ, वो स्तुति का प्रकरण हम ले रहे हैं। भगवान शंकर आए हैं अभी, तो आइए वहां से शुरू करते हैं। सुनु शंभुदेव आए जहाँ रघुवीर, विनय गरद गद गद गिरा, विनय गरद गद गद गिरा, पूरी पुलक शरीर। तो ये प्रसंग ये है क्योंकि इसके जो प्रमुख वक्ता है राज्याभिषेक प्रसंग के चारों घाट में, वो काकभूषुंडी जी हैं। तो वैनतेय जो विनता के पुत्र जो गरुड़ जी हैं, उनको कहते देखो देखो देखो, ये सारा जो रामचरितमानस है ये ऑडियो विजुअल दिखाया जा रहा है, हम तो उसको ऑडियो पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको वो जो है आकाश में देख रहे हैं, भगवान श्री राम बैठे हैं सीता जी साथ, दरबार सुंदर दरबार लगा हो, और यहाँ देखो वो देखो गरुड़ जी वो राम भगवान शिव आ रहे हैं, वो शंकर भगवान की जय। तो वो कहते हैं ये 13 दोहा है उत्तरकांड का। सुनो शंभुदेव, कब आए? तब का भाव ये है कि जब सब वेद स्तुति कर ली, सबकी स्तुति हो गई, क्योंकि वो जोहरी हैं, हीरे के पारखी हैं, सबके जाने के बाद भगवान शंकर तब आए। कब आए? कहाँ आए? वैनतय सुनु शंभुदेव आए जहाँ रघुवीर, विनय गरद। भगवान श्री राम के सामने वो हम सब लोग की फरियाद लेकर आए हैं, वो आगे भाव खुलेगा। भगवान राम से वो अनुमति प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जब लंका में रावण का वध हुआ तो उस समय उन्होंने कहा नाथ जबहि कौशलपुरी होई हई तिलक तुम्हार, जब आपका तिलक होगा तो तब मैं कृपा सिंधु में आऊं, मैं आपका वो जो चरित्र उदार चरित्र है, जब आप सबको क्षमा दान देंगे, भक्ति का प्रदान देंगे, तब मैं आऊंगा। और प्रेम से भरे हुए भगवान शिव वो श्री राम का रूप देखकर वो पूरिता पुलक शरीर, उनका सारा शरीर जो है वो पुलकायमान हो गया। विनय गद गद गद, उनका सारा शरीर गदगद हो गया, पुलकायमान हो गया, गला भर गया। गदगद का भाव गला भर गया, स्तुति की नहीं जा रही, प्रेम बहुत बढ़ गया। विनय कर गद गद गिरा, पूरी पुलक शरीर, वैनतय सुनु शंभुदेव। उस समय जो स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति आई है, वो स्तुति का हम भाव से वो स्तुति का आनंद लें। बड़ी सुंदर स्तुति है महाराज।
जय राम रमा रमणं शमनं जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम जय राम रमा। भगवान शंकर ने आते ही जय जयकार का घोष किया, जय श्री राम, राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो। क्योंकि वो मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत विराजते हैं, मृत्यु लोक के देवता भी कहते हैं। तो हम सबकी जीवों की, जो हम मूढ़ जीव हैं, जो पशु जीव हैं, उनके पशुपति जो महादेव हैं, वो हम सबकी फरियाद लेकर गए हैं। जय राम रमा रमणं शमनं। जब भगवान की स्तुति करने लगे तो रमा देखा सीता जी सा राम वाम दिशि सोबती रमा रूप गुण खानी। तो क्या बोले, रमा रमणं समनं। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। तो भक्ति रस और श्रृंगार रस के वो मर्मज्ञ हैं, जानते हैं, भक्ति महारानी बैठी हैं। जय राम। अब वो हमारे लिए स्तुति कर रहे हैं। शिव जी को संसार का ताप नहीं, ये तो हमारे लिए, हमारे जैसे जीव, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब वो उनको एड्रेस कर रहे हैं, कैसे करते हैं। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश। हाँ, पहले आप जैसे विराजमान है अवधेश, अवधेश सुरेश रमेश विभो। अवधेश सुरेश रमेश विभो। भगवान का उत्कृष्ट जो रूप है। अब अवध के राजा नहीं, आप तो सुरेश सब देवताओं के राजा नहीं, आप तो रम्यते दिशा राम, आप तो रमेश हो। नहीं, आप इससे आगे विभुम व्यापकम, अब सब में विभु रूप से विराजमान है। शरणागत मांगत पाहि प्रभु। शरणागत, मैं आपसे भगवान से क्या मांगना चाहिए, भोलेनाथ में बता रहे हैं, उनसे शरण मांगनी चाहिए। शरणागत मांगत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभु, पाहि माम। सभी तो कर शरण मांग रहे हैं हमारे देव। अब भगवान का जो रामावतार का जो पूरा वो उसको समाप्त कर रहे हैं। आप आए किस लिए। दस शीस विनाशन बीस भुजाय कृत दूरी महा मही भूरी रुजाय। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। रजनीचर, रजनीचर कहते हैं जो राक्षस हैं। आपने इन सबको, इनको जो, ये तो पतंग के समान थे, आपके बाणों की जो अग्नि थी उसमें वो
वो भस्म हो गए, उनका समाप्त हो गए, ऐसे जो आप हैं। लेकिन आप आए किस लिए हैं इस पे? महीमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापनि खंडवरम। आप इस पृथ्वी पर, आपके आने से सुंदर तो हो गई पृथ्वी, इस पृथ्वी के आप मंडन है, आभूषण है। धृत सायक चापनि शंखवरम, आपने शस्त्र और शास्त्र की ऐसे पूजा की है, आपने सबका परित्याग कर दिया, लक्ष्मण तक का परित्याग कर दिया, पर अपने धनुष का आपने परित्याग नहीं किया। अंत तक आप जितना भी आपकी लीला में धनुष आपके हाथ में ही रहा है। अब ये जो एक तो रजनीचर आपने मारे और दूसरी जो रजनीचर हमारी है वो भी आप उसका निवारण कीजिए ये भक्तों का। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दीवान करते। ये चारों तरफ जो तमस छा रहा है, ये जो मोह है, महा ममता है, यही अंधकार है। इसके लिए आप दिवाकर समान हैं। आपका जो रूप है वो जहां पर राम है वहां पर अंधेरा नहीं रह सकता, वहां पर ना मोह रहेगा ना ममता रहेगी। मन जात किरात निपात किए मृग लोग उभोग सरे नहीं। ये जो जैसे मृग उस फंस जाता है, फंसावट में आ जाता है, उसी प्रकार ये जो भोगों में लोग उलझे हुए हैं, इन पर आप कृपा करें। हतिनाथ अनाथ न पाहि हरे, हतिनाथ अनाथ न पाहि हरे, विषयाबन पावर भूली परे, विषयावन पावन भूली परे। तो ऐसे जो किरात, जैसे मृग जो है शिकारी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किरात वेश है, तो ये जो इनके हृदय में आप जो कुयोग हुआ है उसको बाण से इनको सरकार, ये जो किरात है, ये रावण जैसा जो किरात है, डकैत है, इसको अपने बाणों से आप इसका वध कीजिए, लोगों की रक्षा कीजिए। और जो लोग विषय वन के वासी नहीं है, अनंतपुर के वासी, हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है? सच्चित आनंद ममैव अंशो, हम उनके भगवान के चिदानंद अंश के हम अंश हैं। लेकिन विषयाबन पावर भूली परे, हम पावर हैं, हम उस स्थिति से च्युत हो चुके हैं। तो आप कृपा करके हमें उस स्थिति से बाहर निकालिए, यही इसका मंतव्य है। बड़ी सुंदर स्तुति है महाराज, तो इस स्तुति को अगले भाग में फिर गाएंगे, आप इसका आनंद लीजिए। राम रमनम समनम भवताप भयाय कुल पाहि जनम। तो आइए इसका फिर अगले भाग में इसका आनंद लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय।